पर हमारे पास जो लेकर आए थे उसके पेट में बुलेट लग रही थी। जब डॉक्टर साहब ने उसको HMC मेरठ मेडिकल के लिए करा था तो मैंने खुद स्वयं देखा था उसके पेट में बुलेट लग रही थी। मेरठ मेडिकल ले जाते समय मेरठ से पहले खरकोदा गांव पर वो लड़का ख़त्म हो जाता है। जब वो ख़त्म हो गया तो वो दो लड़के लेकर गए थे, वो उसको छोड़कर वहाँ पर भाग गए। उन्होंने कहा जब एक मुकदमे में जब आजीवन होगी तो 2-4 और मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, नेकी कर और दरिया में डाल। ये कहावत इनके ऊपर सटीक बैठती है। कुछ सालों पहले कुछ दोस्त शराब पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान जो उनके पास हथियार था, उस हथियार को वो चेक करने लगते हैं और चेक करने के दौरान उसमें से एक दोस्त की मौत हो जाती है। अब वो घबरा जाते हैं और घबराने के बाद में अपने दोस्त को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। यहाँ से उसे मेरठ मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। ये एम्बुलेंस चलाते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो पूरी दास्तान बताएंगे। इनका कहना ये है कि वो रास्ते में दम तोड़ देता है और दोस्त रास्ते में ही छोड़कर भाग जाते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद जी, क्या हुआ था, कितने समय पुरानी बात है? ये 2013 में एक गनशॉट का केस आया था जिला अस्पताल, जिसको मेरठ के लिए रेफर करा गया था। उसे यहाँ से प्राइवेट एक एम्बुलेंस ली लड़के ने, हेमंत ने, जो लेकर आए थे उन्होंने, और वो उसको लेकर मेरठ मेडिकल के लिए गए थे। मेरठ मेडिकल ले जाते समय मेरठ से पहले खरकोदा गांव पर वो लड़का ख़त्म हो जाता है। जब वो ख़त्म हो गया तो वो दो लड़के लेकर गए थे, वो उसको छोड़कर वहाँ पर भाग गए बस से। जब मैं उसको वापसी रिटर्न लेकर आया, मैंने कोतवाली में सूचना दी और सूचना देने के बाद में RK सिंह साहब थे, इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने मेरे से पूछताछ करी। मुझे भी थाने में बैठा लिया गया पूछताछ के दौरान। तब मेरे से पूछताछ करी, मैंने तब उनको बताया था ये वाकया कि यहाँ से अस्पताल से रेफर हो गया था, हम उसको मेरठ लेके जा रहे थे। मेरठ ले जाते समय खरकोदा पर ख़त्म हो गया। जब अगर आप चाहते तो छोड़कर भाग सकते थे, आप भी, जैसे वो भाग गया, आप भी कहीं भी भाग जाते। नहीं, हम उसे छोड़कर जब तक नहीं भागते जब तक वो हमारी गाड़ी में था। हाँ। ऐसे नहीं फेंका जाता। हाँ। हमें लाकर वो दोबारा रिटर्न पुलिस को सूचना करनी थी और फिर अपने अस्पताल में ही मुर्चरी में रखवाना। जो एम्बुलेंस है वो क्या है, सरकारी है, प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट है। तो यहाँ से लिखत पढ़त में जाती है आपकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब लाकर उसको छोड़ दिया यहाँ पर, मेरे से पूछताछ हुई, मैंने उसमें बता भी दिया। अब इंस्पेक्टर साहब मुझे गवाह बना गए उसमें। 2013 का वाकया, अब 2023 में मुझे गवाही के लिए बुलाया गया। मैं गवाही भी वही देकर आया जो थी पहले, जो मैंने पहले बताया था वही मैंने आज भी कोर्ट में बताया गया। उसके बावजूद जब मैं बयान दिया आया हूँ, उसके बावजूद भी उन लोगों की तरफ से मुझे धमकी मिल गई थी और आज भी धमकी बरकरार है। धमकी मिली, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जब एक मुकदमे में जब आजीवन होगी तो 2-4 और मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आपसे कहा? हाँ। अब आपने तहरीर दी है, पुलिस ने आपसे क्या कहा है? मैं SO साहब से मिला हूँ, मैंने तहरीर दी है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि परेशान ना होना, जैसे भी जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस आपकी सुरक्षा की बात कर रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। SO साहब संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल। फिलहाल इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इनसे कहा जा रहा है कि एक मर्डर में जब हमारा कुछ नहीं हुआ तो 1-2 मर्डर अगर और भी कर देंगे तो जितनी सज़ा उस मर्डर में होगी उतनी सज़ा दूसरे में भी हो जाएगी। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज ये पुलिस से जाकर मिले, हालांकि पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है और सुरक्षा की इनसे बात भी कही है। सुरक्षा कर्मी देने की बात कर रहे थे? हाँ, मेरे से कहा गया है सुरक्षा देने के लिए, और मैं अभी घर पर थोड़ा सा, एक हमारे बड़े भाई हैं नीति बाबू जी, उनसे डिस्कस करके तब उनको बताऊँ। उसके बाद की बात? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वो लोग कातिल हो सकते हैं या गलती से ऐसा हो सकता है? नहीं, उनकी सबसे बड़ी गलती रही है, जब उसको लेकर जा रहे थे, जब वो उसकी मृत्यु हो गई, उसको वापसी रिटर्न अस्पताल लेकर आना चाहिए था, उनको भागना नहीं चाहिए था। सबसे पहला सवाल तो ये हो जाता है कि जब वो छोड़कर भाग गए, क्यों भागे, सबसे पहला। दूसरा, पर जो व्यक्ति ख़त्म हो गया, जो मर चुका है, और जो दुर्घटना हमारे सामने चल रही है, उसको हमें बताना ज़रूरी होता है। जैसे हमने 2013 में कोर्ट में बताया तो वो हमने अब भी बताया। आपसे बयान बदलने के लिए कह रहे हैं, पैसे वैसे का लालच दिया? नहीं, पैसे का बाप भी आया था, पर पैसे वगैरह हमने नहीं लिए हैं। पैसे का भी मतलब आया? हाँ, सारे जो उनके जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए हैं, बताया गया था, पर हमने जो सच्चाई थी वो ही बताई गया, क्योंकि हमें पैसे का बाप पहले मिल चुका था। जब आप बॉडी को लेकर वापस आए थे और पुलिस के पास आप पहुँचते हैं तो उस दौरान पुलिस ने आपको भी जो हवालात में डाल दिया? नहीं, हवालात में नहीं बैठाया उन्होंने मुझे,
जो मुंशी के पीछे एक मेज होती है उस पर बैठा दिया था। क्या कहा था पुलिस वालों ने? पुलिस ने कहा कि अब पूछताछ में आपको बैठा लिया गया है और जैसी शुरुआत पूछताछ आपसे हुई शुरुआत? हाँ हाँ, पूछताछ मेरे से हुई। जब तक मुझे नहीं छोड़ा गया, जब तक अहमद को नहीं पकड़ के लिया है, रात को 4 बजे मुझे छोड़ा है। अब बस इतना बहाव बन रहा है कि मैं देर रात घर जाता हूँ और मेरे समय की भी पता नहीं रहता है, मैं गाड़ी लेकर कब कहाँ चला जाऊँ। 2 बेटे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है माताजी छोड़ जाती हैं, कभी ऐसा होता है माताजी नहीं जा पाई, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता है। तो बस यही है कि ऐसा कोई मामला ना बने। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं जो लोग आपको धमकी दे रहे हैं? यमुनापुरम। यहीं सिटी के ही हैं? हाँ हाँ यमुनापुरम के। हाँ, यमुना। क्या नाम है इनकी? हेमंत नाम था जो मैन आरोपी है। हाँ, जो मैन आरोपी है जिनके विरुद्ध मैंने गवाही दी है, हेमंत नाम था। हेमंत उर्फ मोंटी। अच्छा, और जी जी। दोस्त तो 2-3 थे ना, आप बता रहे थे? नहीं, 2 दोस्त थे। अच्छा। पर दूसरे को तो छोड़ दिया गया था। हाँ। तब मुझे ऐसे ये पता अच्छा, लगा ये था। पार्टी कर रहे थे, पार्टी के दौरान कोई हथियार चला कुछ ऐसा? नहीं, हमारे पास तो जब ये लेकर आए थे तो इन्होंने, जैसे मैंने सुना है, जैसे इनको रात को पकड़ कर लाए थे कि जी हम लोग ड्रिंक वगैरह कर बैठ कर पी रहे थे, वो चल गई तो लग गई, हमने नहीं मारा है। पर हमारे पास जो लेकर आए थे उसके पेट में बुलेट लग रही थी। जब डॉक्टर साहब ने उसको HMC मेरठ मेडिकल के लिए करा था तो मैंने खुद स्वयं देखा था, उसके पेट में बुलेट लग रही थी और वो यहाँ तक बोल रहा था। जब वो खरकोदा तक पहुँचा तब वहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो ये वाली एम्बुलेंस चलाते हैं? हाँ जी। तो फिलहाल ये एम्बुलेंस चलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने तो सिर्फ इसलिए गवाही दी कि भाई उसको इंसाफ मिल जाए जो मरने वाला है, जिसको वो लोग मार कर बीच में ही छोड़ कर भाग गए थे। अब इन्हें भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है।